नमस्कार स्टूडेंट। लास्ट फोरियर एनालिसिस के जो लेक्चर थे उस लेक्चर में हमने फोरियर कोफिशिएंट को फाइंड आउट किया था। उसके साथ में उसके नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो इवन एंड ओड फंक्शन का डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर एनालिसिस। मतलब जो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस किया था हमने, जिसमें हमने सिंपली ए एन बी एन एंड ए नोट का हमने डिस्कस किया था। ये किसमें थे? रियल पार्ट में हमने डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो रियल के साथ साथ अब इमेजिनरी पार्ट का भी डिस्कस करेंगे। किसमें? फोरियर सीरीज में, और जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। नाउ हम उसी को लेके चलते हैं फोरियर सीरीज को, जो हमने पहले डिस्कस की थी। उस फोरियर सीरीज में सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक फंक्शन था जिसका हमने एफ नाम दिया था, और एक्स के कोरस्पॉन्डिंग वो फंक्शन चेंज होता था। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस में समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस में बी एन साइन एन एक्स। इस इक्वेशन को हमने कंसीडर कर लिया से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग जो हमने फाइंड आउट किए थे, ए नोट की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया था इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई में 2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स डी एक्स। बेसिकली यहाँ पे माइनस पाई से पाई का जो है इंटरवल है आपके पास, ये यूँ कह लीजिए टोटल जो पीरियड है वो पीरियड कितना है इसका, 2 पाई का यहाँ पर पीरियड है। नाउ ए एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई में पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, बी एन 1 डिवाइडेड बाई में पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ये हमने फोरियर कोफिशिएंट सिंपल और या यूँ कह लीजिए कि रियल फोरियर सीरीज जो हमने डिस्कस की थी, या यूँ कह लीजिए फोरियर सीरीज में हमारे पास ओनली रियल पार्ट होता था, उसके लिए हमने इनका डिस्कस किया था। और अब हम आज जो हम डिस्कस करने वाले वो कॉम्प्लेक्स सीरीज का डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉम्प्लेक्स सीरीज में इसको लेके जाने के लिए सबसे पहले हम किसको चेंज कर देंगे, कोस को चेंज करेंगे और साइन को चेंज करेंगे। तो उसको चेंज करने के लिए जो कोस ऑफ थीटा होता है, यहाँ पे जनरली हम थीटा की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, एन ऑफ एक्स लेके चले हैं। तो कोसाइन एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आयटा एन एक्स प्लस में ई की पावर माइनस आयटा एन एक्स डिवाइडेड बाई में 2। सिमिलर केस साइन ऑफ एन एक्स इज इक्वल टू ई की पावर आयटा एन एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयटा एन एक्स डिवाइडेड बाई 2 ऑफ आयटा। जहाँ कहीं भी हम आयटा इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारे पास वो क्वांटिटी इमेजिनरी या टोटल एक्सप्रेशन जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनती है। सो इन दोनों वैल्यूज को, जिसको हमने कोस एन एक्स और साइन एन एक्स की वैल्यू एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखा है, इन वैल्यूज को हमने क्या कर देना, उठा के कोसाइन ऑफ एन एक्स और साइन ऑफ एन एक्स जो हमने इक्वेशन 1 में लिखे हैं उस इक्वेशन में पुट करने हैं। तो हमारे पास जो फोरियर एनालिसिस में जो फोरियर एक्सप्रेशन हमें मिलेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट समेशन एन इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन ई की पावर आयटा एन एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयटा एन एक्स डिवाइडेड बाई में 2 प्लस में बी एन ई की पावर आयटा एन एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयटा एन एक्स डिवाइडेड बाई में 2 पाई। नाउ मल्टीप्लाई ए एन with this factor, this factor, this factor bn, this factor bn. So we can change or we can slightly modified or slightly change this expression with on the behalf of iota nx and minus iota nx, those are in the power of exponential। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी वो किस फॉर्मेशन में चेंज हो जाएगी, ये ए नोट सेम रहेगा, समेशन आपके पास सेम रहेगी। नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ए एन माइनस आयटा बी एन डिवाइडेड बाई में 2 मल्टीप्लाई बाई ई की पावर आयटा एन एक्स, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की प्लस पावर, सिमिलर केस एक्सपोनेंशियल की माइनस पावर वाला हमने अलग लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन प्लस में आयटा बी एन डिवाइडेड बाई में 2। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है ये आपके पास क्या क्या बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 2
ये आपके पास इस फॉर्मेशन से चेंज हो जाएगी, जिसमें आपके पास कोस और साइन नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा, ई की पावर प्लस आयटा एन एक्स और ई की पावर माइनस आयटा एन एक्स। नाउ इन्हीं कोफिशिएंट को हम थोड़ा सा चेंज कर देते, तो ए नोट को हमने चेंज कर दिया किस में, सी नोट की फॉर्मेशन में। और जहाँ पर ई की पावर आयटा एन एक्स है, उसके आगे जो भी कोफिशिएंट है ए और बी एन की टर्म में, उसको हमने कंसीडर कर लिया सी एन, और ई की पावर माइनस आयटा एन एक्स की टर्म में जो के टर्म के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको कंसीडर कर लिया सी माइनस एन। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर चेंज कैसे कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी नोट प्लस में एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन ई की पावर आयटा एन एक्स प्लस में सी माइनस एन ई की पावर माइनस आयटा एन एक्स। शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 से इन्फिनिटी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो उसमें जीरो ऑटोमेटिक इंक्लूड होगा। तो इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सी एन ई की पावर आयटा एन एक्स। इस इक्वेशन को कंसिडर कर दिया से इक्वेशन नंबर 3। और जो इक्वेशन 3 है ये आपके पास क्या होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। नाउ अब जैसे हमने पहले फोरियर सीरीज में निकाले थे कोफिशिएंट, उसी टर्म में अगर हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म के कोफिशिएंट को अगर फाइंड आउट करते हैं तो किस फॉर्मेशन से हम निकालेंगे। तो वही सारी चीज़ें सबसे पहले जो आपने एक्सप्रेशन लेनी है, जो आपने इंटीग्रल कंसीडर किया वो आपने इंटीग्रल को कंसीडर कर लिया किसकी फॉर्मेशन में, 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स ई की पावर आयटा एन एक्स डी एक्स। इसको हमने किस में लिख दिया, ई की पावर आयटा थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और 2 को बाहर ले लिया यहाँ पर नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, 1 अपॉन में पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स प्लस में आयटा 1 डिवाइडेड बाई में पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर पहले वाली एक्सप्रेशन, जिस एक्सप्रेशन में मैंने डबल स्टार मेंशन किए थे, वो मैं दोबारा से शो कर देता हूँ। तो ये डबल स्टार मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाला, एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स माइनस पाई से पाई इंटू 1 बाई में पाई। ये किसकी वैल्यू निकाली हुई, ए एन की। सिमिलर केस हमने बी एन की वैल्यू निकाली। ये एक्सप्रेशन अब हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्म की एक्सप्रेशन में आपने पुट कर देनी है, और पुट करने के बाद जो आपको मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई में 2 इंटू में ए एन प्लस में आयटा बी एन। और ये किसके बराबर थी, ये बराबर थी सी ऑफ माइनस एन के। सिमिलर केस अगर हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन लेते हैं, जहाँ पे हमने अभी ई की पावर प्लस आयटा एन एक्स लिखी थी, उसको हमने चेंज कर दिया ई की पावर माइनस आयटा एन एक्स। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी, जो कोस थीटा प्लस में आयटा साइन थीटा हमने कहा था, यहाँ पे ई की पावर अगर नेगेटिव में होगी तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी कोस थीटा माइनस में आयटा साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एन एक्स। तो एक्सप्रेशन किस में चेंज हुआ है, 1 डिवाइडेड बाई में 2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स कोस एन एक्स माइनस में आयटा साइन एन एक्स। इसको भी उसी फॉर्मूले से चेंज कर देंगे, उसी फॉर्मूले से चेंज करेंगे तो बाहर आपके पास 1/2 आ जाएगा, आगे आपके पास ए एन आ जाएगा, बाद में आपके पास आयटा बी एन के टर्म आ जाएगी। और ये किसके बराबर थी, ये हमारे पास सी ऑफ एन के बराबर थी। ये इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को अगर हम कंबाइंड करें तो हमारे पास सी एन की एक्सप्रेशन हमें इस फॉर्मेशन से मिल जाएगी। सी एन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई में 2 पाई माइनस पाई से पाई एफ एक्स ई की पावर माइनस आयटा एन एक्स डी एक्स। और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, 0 भी हो सकती है, प्लस माइनस 1/2 भी हो सकती है, प्लस माइनस 1/3 भी हो सकती है, जितने भी हैं अप टू इनफाइनाइट जो इसकी वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आ जाएंगी किसकी, सी एन की, सी माइनस एन की और सी नोट की। ठीक है, और ये जो कोफिशिएंट थे हमारे पास
Cn, C-n, ये सारे के सारे क्या थे? कॉम्प्लेक्स फॉर्म के कोफिशिएंट थे। ठीक है, तो इनको हम इस फॉर्मेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।